आमदार एक जरा संजय राय आमदार आमदार एक जरा संजय राय आमदार आणि तो व्हिडिओ मी देखील स्वतः बघितलेला आहे आणि निश्चितच अशा प्रकारचं वर्तन हे आपल्या कोणाहीकरता भूषणावं नाही. याच्याने विधिमंडळाची आणि आमदार म्हणून आपली सगळ्यांचीच प्रतिष्ठा प्रतिमा कुठेतरी कमी होते. तिथनं माहिती अशी आली की काय आमदार निवासातल्या सोयी नीट नव्हत्या, भाजीला वास होता वगैरे, या सगळ्या गोष्टीची तक्रार करता येते, त्याच्यावर कारवाई केली पाहिजे. तो एक वेगळा मुद्दा आहे. त्याच्यावर मी आपल्याला विनंती करेन की आपण स्वतः लक्ष घालावं. आमदार निवासात जर काही अनियमितता असेल, तिथे काही घाण असेल, काही समजा चुकीच्या प्रकारच्या गोष्टी वापरल्या जात असतील तर स्वतंत्रपणे त्याची कारवाई झाली पाहिजे. पण अशा परिस्थितीमध्ये मारहाण करणं, लोकप्रतिनिधींनी मारहाण करणं आणि त्याच्या अशा प्रकारचे व्हिडिओ येणं, परब साहेबांचं जरी मत असलं की टावेलवर का मारलं, तरी टावेलवर मारलं किंवा कशावरही मारलं तरी ते चुकीचंच आहे, हे योग्य नाही आहे. आणि यातनं सगळ्या आमदारांबद्दल लोकांमध्ये भावना चुकीची जाते. आपण कुठेतरी सत्तेचा गैरवापर करतो किंवा आपण सगळे आमदार म्हणून आपलं कंडक्ट योग्य नाही, अशा प्रकारचं लोकांमध्ये या संदर्भातली भावना जाते. म्हणून निश्चितपणे मला असं वाटतं की अतिशय गंभीर बाब आहे. आपण आणि माननीय अध्यक्ष या दोघांनी याचा कॉग्निझन्स घ्यावा आणि या संदर्भात काय पुढील कारवाई करायची ते आपण करावी. देखो, ये आकाशवाणी की जो कैंटीन है, मैं 30 साल से यहाँ पर आता हूँ और 5.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ. मैंने कई बार इनके खाने के बारे में इनको समझाया कि आप खाना अच्छा दिया करो. 15 दिन का अंडा, 15-20 दिन का नॉनवेज, सब्जियाँ 2-2, 4-4 दिन की. तो इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के जो करीबन रोज़ाना यहाँ पर 5-10 हज़ार लोग जो आते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं और हर किसी की यही कंप्लेंट है. किसके खाने में छिपकली निकलती है, किसी के खाने में चूहा निकलता है, किसी के खाने में रस्सी निकलती है. कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने को ऑर्डर किया. सो मैंने दाल चावल और 2 चपाती मंगाया. चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है. सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था. तो मैं जैसी वो हालत में मैं खाना खा रहा था वैसे मैं नीचे गया और वो मैनेजर से मैंने पूछा कि ये खाना आपने दिया है? बोले हाँ हमने दिया है. तो किसने लाया था? तो सब लोगों को लाया. मैंने मैनेजर और उनके 6 लोग और जो बैठे हुए खाने पर जो लोग बैठे थे उसको सबको ये स्मेल दिखाया. तो बोले ये बहुत गंदा है, ये खाने जैसा नहीं है. फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आपको 10 बार इसे समझाया कि आप खाना अच्छे से दिया करो. आप हमारी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, हमारी जान से खेल रहे हैं. ये अगर हम ये पॉइजन वाला खाना खाएंगे तो हम कल हमारी जान को कुछ भी हो सकता है. आज हजारों लोग वहाँ आते हैं, कर्मचारी आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं. आप इसी तरह का खाना अगर उनको पेश करते हैं या देते हैं तो उनकी तो जान खतरे में. इसलिए जो रिएक्शन मेरी बात में रात में आई तो बहुत समझाने के बाद में, हर भाषा में समझाने के बाद, अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझसे बात करना पड़ेगा. मेरे ख्याल से हर साल हजारों कंप्लेंट सरकार की तरफ ये कैंटीन की जाती है. वो सारी कंप्लेंटों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है ये मुझे पता नहीं है. बार बार 30 साल से एक ही कंत्राटदार को ये कंत्राट कैसा मिलता है? हजारों कार्यकर्ता लोगों की कंप्लेंट्स है, पब्लिक की कंप्लेंट है, एमएलएस की कंप्लेंट है. इतना होने के बाद में उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? उसके पूरे किचन के अंदर चूहे दौड़ते रहते हैं, सारा गंदा माहौल होता है, सारा खाना जो है 4-4, 5-5 दिन का बना रहता है. तो ये सारी चीज़ें चेक होना चाहिए. वहाँ के जो कोई गायकवाड़ करके एमडी है उनका भी काम है कि उस पर देखरेख कर, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. सरकार से क्या मांग है? और मैं आज विधानसभा के अंदर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के माध्यम से मैं हमारे अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस तरह से जो आमदार है वो आमदार की सुरक्षा आपका फर्ज है, उनका रक्षण होना की जिम्मेदारी आपकी है. तो आप इस पर ऐसी कार्रवाई की कि आने वाले कल में इस तरह के होटल में कुछ भी जिससे लोगों की जान को धोखा हो, इस तरह का खाना परोसा ना जाए, खाना बनाया ना जाए. मेरे पार्टी का है, मेरे पार्टी का नहीं हो सकता.
एसनशी गटाचं आहे ना तो, त्याचं नाम ही एसनशी है और क्या उससे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का कुछ तो साजिश चल रही है। तो मुख्यमंत्री उन्होंने उनकी एंटेना जो है ऑन रखनी चाहिए। बुझकर ये सारी चीजें चल रही है, एक बड़ी साजिश है, इसके पीछे एक षड्यंत्र मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एसनशी का तो दावा था कि वो चीफ मिनिस्टर बने, नहीं बनाया गया, तो उनको तो बेरहमी से वो इंतजार कर रहे थे। मालूम कि एग्जैक्टली परिस्थिति क्या थी, लेकिन इस प्रकार का एक वीडियो चल रहा है। गायकवाड़ जी से हमारे पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं एकनाथ शिंदे जी वो बात करेंगे और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक रास्ता निकाला जाएगा। किसी भी गरीब के साथ, कमजोर के साथ मारामारी के पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन जिससे हमारे विधायक ने, आमदार ने मारामारी की या फिर कुछ बाचाबाची हो गई, बातचीत हो गई, थोड़ा सा एक माहौल खराब हुआ, तो उसमें जिम्मेदार मूलतः कौन है, निश्चित तौर पर इसका पता लगाना चाहिए।